हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उसमें हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की, और वहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की जो एडवर्ब्स थी या उसका एक रूल भी हमने जान लिया था। अगर एडवर्ब्स की बात करें तो वहाँ पर हमने नाउ, स्टिल, या इसके अलावा आपने एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ ए डे, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली, ये कुछ एडवर्ब्स वहाँ पर हमने देखी थी फ्रेंड्स। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लास्ट क्लास में किए थे। इससे पहले हमने इसके बेसिक्स भी जाने थे, जहाँ हमने ये देखा था कि जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आई के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म एम होता है, और सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म के रूप में हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, आर होता है, ARE होता है। और एज ए मेन वर्ब अगर बात करूं तो हमारे पास जो V1 होता है या प्रेजेंट फॉर्म होता है उसमें हम ING यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो इतना हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। उसके बाद में हमने इसमें एक रूल भी कर लिया था, और रूल ये था फ्रेंड्स कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इंपेरेटिव सेंटेंस से होती है, और इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के थे। फर्स्ट वन था अपना मेन वर्ब से या V1 से स्टार्ट होने वाला, उसके बाद में सेकंड वन था डोंट से शुरू होने वाला, थर्ड वन था आपका लेट से शुरू होने वाला, और लास्ट वन था आपका प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाला। फ्रेंड्स, लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस लेट या लेट से भी शुरू हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास जो वर्ब होगी वो कंटिन्यूस टेंस की वर्ब जो है या प्रोग्रेसिव टेंस की जो वर्ब है वो यूज़ की जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद में आज हम जो जिक्र करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो अब आगे हम बात अपने टेंस को बढ़ाते हैं, और आगे अपनी जो चर्चा रहेगी वो फिलहाल कंटिन्यूस टेंस में ही हम रहने वाले हैं, और इसी की आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इस कंटिन्यूस को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो अभी इस समय प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस है या चल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस आपका जो लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था, और अभी कंटिन्यू ये चलने वाला है, ये चल रहा है अभी। अब फ्रेंड्स देखिए, बात कर रहे थे हम रूल फर्स्ट की, जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, उसको पढ़ लिया था। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 की। और रूल नंबर 2 क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए इसको। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि हमारे पास कोई भी जो सेंटेंस है और वो सेंटेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है फ्रेंड्स, फ्यूचर प्लानिंग को। कोई भी जो हमारा टेंस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग को इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्यूचर प्लानिंग को इंडिकेट करने वाला जो सेंटेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूस टेंस उसमें यूज किया जाता है फ्रेंड्स। उसमें क्या यूज किया जाता है, कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त है फ्रेंड्स। शर्त क्या है, शर्त यह है फ्रेंड्स कि इसमें फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस कैसे यूज कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग में। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला ये होगा कि यहाँ पर हम बी फॉर्म लगाएंगे, और बी फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स, बी फॉर्म होगी इज, एम या आर। इनके हमने कल जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने इन डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया था कि बी फॉर्म इज एम आर, और उसके बाद में V2 वाजवर होती है, और V3 आपकी होती है बेन। तो बी फॉर्म यहाँ पर यूज होगी अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी बी फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट यूज कर देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब होगी वो क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास जो मेन वर्ब या यूँ कहूँ कि गो फॉर्म यूज होगी, और गो फॉर्म किस रूप में यूज होगी, ING फॉर्म यूज होगी। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर होगी इन्फिनेटिव। यहाँ पर क्या होगी फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव। और उसके बाद में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट या अदर वगैरह जो भी बच गए वो आपके आगे होंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। फ्यूचर प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, बी फॉर्म यूज़ करने वाले हैं इज, एम या आर में से। और उसके बाद में जो गो है, उस गो को किस रूप में हम यूज़ करने वाले हैं, गो को हम यूज़ करने वाले हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म में या ING फॉर्म में। तो गोइंग हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में इन्फिनेटिव रूप। इन्फिनेटिव रूप कैसे फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव रूप आपका होता है 2 + V1,
2+V1 यानी 2+ प्रेजेंट फॉर्म, 2+ प्रेजेंट फॉर्म ये आपका इस प्रकार से हम यूज़ करने वाले हैं। 2+ प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म। और इसके बाद में अपने पास है ऑब्जेक्ट और अदर, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर, फिर गो की फॉर्म गोइंग, इन्फिनेटिव गोइंग के तुरंत बाद में हम टू यूज़ करने वाले हैं, या यूँ कहें कि इन्फिनेटिव टू और प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा सेंटेंस बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग को इंडिकेट करता है, फ्यूचर प्लानिंग को उसमें डिस्क्राइब किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, एक चीज़ और ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार का अगर आपकी कोई सेंटेंस बन रहा है या इस प्रकार का कोई फॉर्मूला बन रहा है कि सेंटेंस में इस प्रकार से वर्ब यूज़ की जा रही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको वहाँ पर फ्यूचर का कोई एडवर्ब भी दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको आगे सेंटेंस में फ्यूचर की एडवर्ब भी दी जा सकती है, टुमारो, नेक्स्ट, या नेक्स्ट प्लस टाइम, या अपकमिंग डेज, या फॉलोइंग डेज, ऐसा कुछ दिया जा सकता है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हमारे पास गोइंग B+ फॉर्म और गोइंग दे रखा है तो वहाँ पर हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और अगर हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो फ्यूचर टेंस का बचता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले मैं बात करूँ, माई अंकल इज गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस। माई अंकल इज गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस, मेरे अंकल क्या करने वाले हैं, एक नया घर खरीदने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। मेरे अंकल क्या करने वाले हैं, एक नया घर खरीदने वाले हैं, लेकिन खरीदेंगे कब, नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फ्यूचर की एडवर्ब दे रखी है, और यहाँ बात करें तो यहाँ पर बी फॉर्म दे रखी है, और बी फॉर्म के साथ में क्या दे रखा है फ्रेंड्स, गोइंग दे रखा है, गो प्लस ING गोइंग फॉर्म दे रखी है। और उसके बाद में यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये क्या दे रखा है आपको, 2+ फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म 2+ फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इन्फिनेटिव। ये क्या फ्रेंड्स, ये आपके पास है इन्फिनेटिव। और ये क्या है हमारे पास, बी, और बी फॉर्म इज एम आर, और फिर ING आपका है फ्रेंड्स गोइंग में। नेक्स्ट वन देखिए फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सी ए आई एम गोइंग टू सी ए फिल्म टूनाइट। आई एम गोइंग टू सी ए फिल्म टूनाइट, आज रात को मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ या देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, वो भी गया नहीं, वो जाएगा, नाइट को जाएगा भी गया नहीं है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वो भी उसने घर खरीदा नहीं बल्कि खरीदने वाला है। तो अभी उसने खरीदा नहीं तो फिर इन फ्यूचर वो खरीदेगा, जब इन फ्यूचर वो खरीदने वाला है तो आपका फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन टेंस कौन सा यूज हो रहा है, टेंस का यूज हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास बी फॉर्म वो एम है और फिर गोइंग है, और उसके बाद में इन्फिनेटिव दे रखा है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया है तो इसके बाद में क्या दे रखा है, आपका सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको वर्ब दी रही है वो वर्ब कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, गोइंग दे रखी है, और उसके बाद में इन्फिनेटिव वर्ब टू और सी है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ट्विंकल इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ट्विंकल इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ट्विंकल क्या करने वाली है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है फ्रेंड्स। तो उसने भी बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है, तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ट्विंकल ने भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा गोइंग, और यहाँ पर दे रखा आपको ये आपका कंटिन्यूस वाली फॉर्म दे रखी है, और उसके बाद में आपको दे रखा है इन्फिनेटिव। तो दोनों ही आपकी जो है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ हो रही हैं। तो ये आपको क्या है, ये आपका कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जा रहा है फ्रेंड्स। और उसके बाद में हम देखें आगे इसका, अगर कोई इसका एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं कि यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो
यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, तुम इस वीडियो को देखने वाले हो टुमारो, यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टुमारो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, बी फॉर्म आर है और उसके बाद में क्या है, इन्फिनेटिव टू वॉच है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूले के ये आपका इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि वो अब जो अपना जो वीडियो है उस वीडियो को कल देखने वाला है, यानी कल उसको देखेगा या कल उसको देखने जा रहा है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हम अगर देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए, अरे फादर इज लिविंग फॉर, her father is living for न्यूजीलैंड टुडे, हर फादर इज लिविंग फॉर न्यूजीलैंड टुडे। उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए निकल रहे हैं, यानी अभी गए नहीं हैं, अभी निकलेंगे, अभी निकल रहे हैं। तो अभी गए नहीं तो जाएंगे, तो ये भी क्या है, इन फ्यूचर आपका सेंटेंस यूज किया गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस यानी गोइंग प्लस इन्फिनेटिव अगर नहीं आता है, इस प्रकार से अगर आता है तो भले ही आपका कंटिन्यूस का टेंस बन रहा हो, लेकिन अगर इसको आप इसका हिंदी अर्थ करेंगे, हिंदी में इसका सेंस लगाएंगे तो क्या होगा, हिंदी में इसका सेंस लगाएंगे तो वह न्यूजीलैंड के लिए निकल रहे हैं, अभी निकले नहीं है, न्यूजीलैंड वो भी जाने वाले हैं। तो इन फ्यूचर आपका ये सेंस देता है। बाकी सेंटेंस तो आपके फ्रेंड्स ये इन फ्यूचर सेंस देते हैं, बाकी ये लास्ट वाला भी आपका इन फ्यूचर सेंस दे रहा है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, आपका ये रूल था, एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव में हम पढ़ रहे हैं कि जो रूल नंबर सेकंड है वो है फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बी फॉर्म इज एम आर यूज़ करने वाले हैं, फिर गो फॉर्म होगी उसमें आई एन जी यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद में इन्फिनेटिव वर्ब होगी। इन्फिनेटिव वर्ब मतलब 2 + VI या V1 जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद में हमने एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल में था माई अंकल इज़ गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में नेक्स्ट था आई एम गोइंग टू सी ए फिल्म टुनाइट। नेक्स्ट, ट्विंकल इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। सेकंड लास्ट था यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टुमारो, और लास्ट वन था हर फादर इज लिविंग फॉर न्यूजीलैंड टुडे। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने फ्रेंड्स, जो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि इसमें हम कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसके बाद में हम आगे चलने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी जेरम फॉर्म की, और जेरम फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, जेरम फॉर्म होती है आपकी कि यदि किसी मेन वर्ब में आईएनजी यूज़ कर दिया जाए, किसी मेन वर्ब में आईएनजी यूज़ कर दें हम, और मेन वर्ब में आईएनजी यूज़ करने के बाद में यदि वो मेन वर्ब नाउन का रूप ले लेती है, या सेंटेंस में एज ए नाउन यूज़ होती है। एज ए नाउन वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट रूप में भी हो सकती है, या फिर अदर रूप में भी हो सकती है। तो एज ए नाउन अगर वो कोई मेन वर्ब यूज़ होती है आईएनजी लगने के बाद में, तो आपकी जेरंड फॉर्म होती है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपना जो रूल आने वाला है वो इसी से रिलेटेड आने वाला है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 3 की बात करेंगे। और रूल नंबर 3 क्या कहता है फ्रेंड्स, ये हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शंस, ये क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब ऑफ परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होता है फ्रेंड्स, ये परसेप्शन होती है अपनी, इसको हम बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, या यूँ कहें कि हमारे जो सेंसेस हैं उनके द्वारा, सेंसेस के द्वारा, ज्ञानेंद्र के द्वारा जो एक्टिविटी संपन्न होती है, जो क्रियाएं की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं परसेप्शन में आती हैं। हम इसको इस प्रकार से समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारे दिलो दिमाग के द्वारा संपन्न होती है, हमारे मन के द्वारा होती है, या ऐसी एक्टिविटी जो हमें दिखाई नहीं देती है,
ऐसी एक्टिविटी जो हमारे सामने, नज़रों के सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। जैसे फ्रेंड्स सोचिए, सोचना, नफरत करना, प्रेम करना, मान लेना, एग्री होना, भूल जाना, याद कर लेना, विश्वास करना, माफ़ कर देना, इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं वो वर्ब क्या होती हैं फ्रेंड्स, वो होती हैं आपकी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो वर्ब ऑफ परसेप्शंस कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, पहले उनको समझ लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ परसेप्शंस लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ, हमारे पास है लाइक। लाइक किस में फ्रेंड्स, लाइक अपने परसेप्शन में। उसके बाद में बात करेंगे हम लव। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड हेट। हेट क्या होता है फ्रेंड, नफरत करना। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स हम सी। सी होता है देखना। उसके बाद में बात करने वाले हैं इमेजिन। उसके बाद में बात करने वाले हैं इमेजिन। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंड सपोज। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम इसका जो है आगे उल्लेख करने वाले हैं, आगे लिखने वाले हैं, वो होगा हमारे पास फॉरगेट। नेक्स्ट अपने होगी फॉरगिव। उसके बाद में हम बात करेंगे बिलीव। उसके बाद में बात करेंगे रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑन, OWN। उसके बाद में हम बात करने वाले हैव। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद में बात करेंगे वांट। उसके बाद में हम लिखने वाले हैं विश। और कौन कौन सी हो सकती है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देखिए इनको। लाइक है, लव है, हेट है फ्रेंड्स। इसके अलावा सी है, इमेजिन है, सपोज है, फॉरगेट है, फॉरगिव है, बिलीव है, रिजेंबल है, ऑन है, हैव है, वांट है, विश है। इसके अलावा और देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नो, जानना। इसके अलावा हम बात करेंगे थिंक। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं हियर, सुनना। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कौन कौन सी होगी फ्रेंड्स, नो हो गई, विश हो गई, थिंक हो गई, हियर हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे फील की। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं फील की। तो ये कुछ वर्ब्स हैं फ्रेंड्स जो वर्ब ऑफ परसेप्शन ये मानी जाती हैं, या यूँ कहूँ कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाएँ हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे स्मेल। इसके अलावा हम बात करेंगे रिकॉग्नाइज। और इसके बाद में लास्ट वन जो अपनी बात करेंगे वो अपने बात करने वाले हैं नोटिस। ये कुछ अपने वर्ब ऑफ परसेप्शन हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये वर्ब ऑफ परसेप्शन यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखी है, यहाँ पर आपके सामने। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन वो जो हमने अभी पहले, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये वो वर्ब हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संपन्न होती है। कहीं ना कहीं ये वो क्रियाएँ हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, संपन्न तो होती हैं स्टेज बाय स्टेज, ये आपकी फेजेज में संपन्न हो जाती हैं, स्टार्ट भी होती हैं, कंटिन्यू चल रही भी होती हैं, और उनका एंड भी हो जाता है, ये फिनिश भी हो जाती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती इसकी क्रियाएँ। तो ये जब क्रियाएँ दिखाई नहीं देती तो हमें पता नहीं चलता ना फ्रेंड्स इनका कि ये कौन सी स्टेट में है, क्या ये अभी चल रही है या ये कभी स्टार्ट हुई थी, कब ये फिनिश होने वाली है। तो इनकी स्टेट्स का, इनके फेजेज का हमें पता नहीं चल पाता जब हमें ये दिखाई नहीं देती हैं। और जब कोई फेजेज में दिखाई नहीं देती है, कोई वर्ब हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वर्ब दिखाई नहीं देगी तो हमें पता कैसे चलेगा उसके टेंस का कि कौन से टेंस में हम उसको यूज़ करें। तो समस्या ये है फ्रेंड्स कि इसमें आईएनजी, जब कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें आईएनजी लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि जब फेजेस का पता नहीं तो आईएनजी कैसे लगा सकते हैं इसमें। तो इनमें हम आईएनजी लगाएं कि नहीं लगाएं, इसके लिए हमारे पास जो हम आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, इनमें अगर हम एज वर्ब, जैसे अभी मैंने आपको जर्नल फॉर्म की बात की, तो अगर इनमें आप आईएनजी लगाते हो, इन सभी वर्ब में अगर आप आईएनजी लगा दोगे तो आईएनजी लगाने के बाद में इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर परसेप्शन जो आपकी वर्ब हैं, परसेप्शन जो वर्ब हैं उनमें अगर आप आईएनजी लगा दोगे तो ये आपकी गलत नहीं है, ये सही है। ये क्या है, सही है। लेकिन कब तो सही है और कब गलत है वो समझो फ्रेंड्स। अगर परसेप्शन वाले जो वर्ब हैं अगर वो जिस रूप में हैं या जिस रूप में उनका अर्थ होता है, जैसे मैं कहूँ लाइक पसंद करना होता है, मैं बात करूँ बिलीव विश्वास करना होता है, मैं बात करूँ हैव रखना होता है, बात करूँ विश कोई भी विश करना, कुछ भी चाहना,
सपोज मान लेना जिस अर्थ में वो है, अगर उसी अर्थ में अगर वो आती हैं और उसी अर्थ में अगर वो सेंटेंस में यूज़ करने को मिले, तब अगर हम ध्यान रखें, तब उनमें आईएनजी लगाने समय हम ध्यान रखेंगे, अगर आईएनजी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तब वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो गलत हो जाएगा। जिस रूप में उनका अर्थ होता है उसी रूप में अगर वो आप लिख रहे हो सेंटेंस में, तब आप आईएनजी नहीं लगाओगे। और क्योंकि अगर आप आईएनजी लगाओगे तो आईएनजी लगाते समय ध्यान रखना, आईएनजी लगाने के बाद में क्या बन जाएगी वो, आईएनजी लगाने के बाद में अगर परसिप्शन वर्ब में आप आईएनजी लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, वो जेरेंड फॉर्म बन जाएगी फ्रेंड्स। वो क्या बन जाएगी, वो जेरेंड फॉर्म या यूँ कहूँगी जेरेंड वर्ब बन जाएगी। और जेरेंड वर्ब आपको पता है फ्रेंड्स, एज ए वर्ब वो कभी यूज़ नहीं होती, वो एज ए नाउन यूज होती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका अर्थ होता है, जो सेंस होता है, उस सेंस में अगर आप लेना चाहो तो आप कहने का मतलब इनमें आईएनजी लगा करके आप, जैसे मैं कहूँ कि वह मुझे पसंद कर रहा है या वो मुझे पसंद कर रही है, तो सी इज़ लाइकिंग मी, ऐसा नहीं कर सकते ना, सी इज़ लाइकिंग मी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वहाँ पर लाइक, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो लाइकिंग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है वही अर्थ मैं वहाँ लेना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे कि अगर आप आईएनजी इसमें लगा दोगे तो आईएनजी लगाने के बाद में इसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्थ इन शॉर्ट में कहूँ तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, आईएनजी लगाने के बाद में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। और अर्थ चेंज होने के बाद में हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करते हैं कहाँ ये सही है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो आपका गलत हो गया, लेकिन एज ए जेरेंड फॉर्म अगर वो यूज़ होता है, एज ए नाउन वो आपकी वर्ब यूज़ होती है, जेरेंड फॉर्म यूज़ होती है, तब वो आपका क्या है, तब वो आपका एज ए सेंटेंस, वो आपका सेंटेंस में आपकी वर्ब क्या होगी, सही मानी जाएगी। या यूँ कहूँगी सेंटेंस में जो एज ए नाउन आपकी यूज़ हुई है जेरेंड फॉर्म, वो आपकी सही मानी जाएगी फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा देखिए इनको, परसिप्शन जो वर्ब है वो आपकी क्या है, वो आपकी कहीं ना कहीं आईएनजी लेकर नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। और अर्थ चेंज होने के बाद में आपके सेंटेंस का क्या हो जाता है, सेंटेंस फ्रेंड्स गलत हो जाता है, अगर आप एज इट इज़ उनके सेंस को लेते हैं तो अगर आप उसके जेरेंड फॉर्म को यूज़ करेंगे तो जेरेंड फॉर्म किस रूप में यूज होगी, आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड फॉर्म किस रूप में यूज होगी, वो आपकी यूज हो जाएगी फ्रेंड्स, वो आपकी यूज होगी नाउन के रूप में, यानी या तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, या फिर अदर में रूप में आ सकती है। एज ए मेन वर्ब वो नहीं आएगी, और अगर एज ए मेन वर्ब अगर वो आती है तो फिर वो क्या है, फिर वो आपकी उसका जो है अर्थ है वो चेंज हो जाएगा सेंटेंस में, वो जैसा उसका अर्थ है वैसा अर्थ नहीं रहेगा फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं। जब मैं बात करूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे, आई एम बिलीविंग यू नाउ, आई एम बिलीविंग इन नाउ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, आई एम बिलीविंग इन नाउ, मैं तुम में विश्वास कर रहा हूँ। तो और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये वर्ब कौन सी है, ये आपकी परसिप्शन वाली वर्ब है। कौन सी है, परसिप्शन वाली। और परसिप्शन में आप क्या नहीं कर सकते, आप देखो इसका अर्थ भी क्या रहा है, मैं तुम में विश्वास कर रहा हूँ, तो यहाँ इसका अर्थ भी क्या है, विश्वास करना। और वैसे भी इसका अर्थ क्या होता है, V1 के रूप में इसका अर्थ भी क्या होता है, विश्वास करना। तो विश्वास करना के अर्थ में आप आईएनजी यूज़ करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, एज ए वर्ब इसको यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर इसको हम इस टेंस में नहीं कर सकते, कंटिन्यूस टेंस में, प्रोग्रेसिव में नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक बार यहाँ देख सकते हैं, एक बार अगर आप, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है फ्रेंड्स, यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है फ्रेंड्स, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इस प्रकार से आपके चारों टेंसेज हैं। तो बात करता हूँ, अगर आपका कंटिन्यूस आप नहीं बना सकते, अगर आप कंटिन्यूस मतलब आप आईएनजी इनमें यूज़ नहीं कर सकते, आप इनमें आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते एज ए वर्ब, तो आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते तो आप कौन सा टेंस बनाओगे, क्योंकि सेकंड वाला तो आप बना नहीं सकते, तो ये तो नहीं बनेगा। तो ये नहीं बनेगा तो फिर कौन सा बनेगा, फिर बनेगा आपका इंडेफिनिट बनेगा। तो फिर कौन सा बनेगा, इंडेफिनिट। कहने का मतलब आप 2 नंबर वाला टेंस नहीं बना सकते, तो 2 नंबर वाला नहीं बना सकते तो कौन सा बनाओगे, 1 नंबर वाला बनाओगे। तो कौन सा बनाओगे फ्रेंड्स, 1 नंबर वाला। इसी प्रकार से आप लास्ट वाला जो टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी फ्रेंड्स आईएनजी आता है, सिंस फॉर आपका मेन वर्ब में आईएनजी आता है, और सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, तो इसमें भी आईएनजी आता है, तो यहाँ पर भी आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टेंस कौन सा होता है हमारे पास, ये होता है आपका लास्ट वाला, 4th वन होता है। तो ये आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको किस में बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। इसको किस में बनाएंगे, परफेक्ट में। और परफेक्ट कौन सा होता है, तीसरा।
तो चौथे को किस में बनाएंगे, तीसरे में बना देंगे फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। अगर आपका कंटिन्यूस टेंस है और उसमें आप एज ए परसिप्शन वर्ब आपको उनको यूज़ नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर आपका बनेगा इंडेफिनिट प्रेजेंट में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट वाला आ रहा है तो वहाँ पर फोर्थ आ रहा है तो उसको हम बनाएंगे थर्ड में, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी फोर्थ को बनाएंगे थर्ड में। कब बनाएंगे फ्रेंड्स, या तब करेंगे जब हमारे पास ये परसिप्शंस वाली वर्ब होंगी और इनमें आप एज ए मेन वर्ब आप यूज़ करना चाहते हो, जैसा इनका अर्थ है उसी अर्थ में यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ नहीं करोगे, और यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप उनमें आईएनजी नहीं लगा सकते, वरना गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप आईएनजी लगाकर उनका अर्थ चेंज करके लगाना देखना चाहते हो तो फिर वो आपका सही है फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आप उसको कर सकते हो। सेकंड, तो इसको किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स, ये सेंटेंस अपना हो जाएगा। तो ये तो क्या है फ्रेंड्स, ये तो अपना हो गया गलत, ये तो फ्रेंड्स क्या हो गया गलत। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो सही करने के लिए हमारे पास तरीका है। और कंटिन्यूस में भी यहाँ पर किधर है, परसिप्शन दे रखी है, तो परसिप्शन में आप आईएनजी यूज करते हुए आपका ये गलत है, क्योंकि मेन वर्ब भी आपका दे रखा है, तो यहाँ पर आपका गलत है ये। तो सही कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या था, ये आपका सही था, तो इसका ये आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट इसका किस प्रकार से बनने वाला, करेक्ट कैसे बनाएंगे इसको, तो करेक्ट बनाने के हमारे पास जो है वो इंडेफिनिट यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सी हैड्स मी, तो ये अपना क्या हो गया, सही हो गया, सी हैड्स मी, इस प्रकार से आपका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन हम कैसे करेंगे, दे आर स्विमिंग सैड, दे आर स्विमिंग सैड, ये भी क्या है आपकी परसिप्शन है, ये क्या है आपकी परसिप्शन है। और परसिप्शन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ये आपका गलत है, तो यहाँ पर इसको सही कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको सही करने के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास इंडेफिनिट ऑप्शन है, और वो क्या करेंगे यहाँ पर, दे सीम सैड, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी सैड या उदास दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, और हम कैसे कर सकते हैं इसको, ही इज सीइंग ए पिक्चर, सी इज सीइंग ए पिक्चर एट दिस मोमेंट, सी इज सीइंग ए पिक्चर एट दिस मोमेंट, वह इसमें क्या कर रही है, पिक्चर देख रही है, फोटो देख रही है। तो ये क्या है आपका आईएनजी फॉर्म है, ये आपकी क्या है, परसिप्शन है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया आपका फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़े आराम से कि ये आपका गलत है, तो उसको सही कैसे करेंगे। तो सही करने के लिए पास हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है, इसको इंडेफिनिट में करने वाले हम, ये अपना सही था, तो इसको सही कैसे करेंगे, तो हमारे पास है ही सीज ए पिक्चर एट दिस टाइम, और ये अपना क्या है, सही है फ्रेंड्स, ये क्या है, सही है। तो आप इनको एक बार दोबारा देख लीजिए, सेंटेंस को रिवाइज कर लेते हैं। हम रूल नंबर 3 में बात कर रहे हैं द वर्ब्स ऑफ परसिप्शन की, और परसिप्शन में ये आपको कुछ वर्ब दे रखी हैं जिनमें इनमें आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी यूज़ कर देंगे तो या तो इनका अर्थ चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, और अगर अर्थ चेंज नहीं होगा तो बोल सकते हैं कि ये एज ए नाउन यूज़ हो जाएंगी, और एज ए नाउन जब यूज़ होती हैं तो आपको पता है फ्रेंड्स वो एज ए मेन वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि एज ए मेन वर्ब आएगी तो आप आईएनजी यूज़ नहीं करोगे, और एज ए मेन वर्ब अगर वो आती है और आप आईएनजी यूज़ कर दोगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, और अर्थ चेंज होने के बाद में आपका गलत भी हो सकता है अगर उस अर्थ में आपका सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा तो। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर कि किस प्रकार से उनको चेंज करेंगे जब आप आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमने बात की थी फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर आप आईएनजी यूज़ करोगे, नहीं कर सकते इनमें मेन वर्ब के रूप में, तो आप कंटिन्यूस को बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कंटिन्यूस किस में बनेगा फ्रेंड्स, कंटिन्यूस बनेगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी 2 नंबर वाला बन जाएगा आपका फर्स्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो लास्ट वन होता है वो आपका फोर्थ होता है, उसमें भी आईएनजी होती है, तो वो बन जाएगा आपका थर्ड में, यानी परफेक्ट में वो आपका बन जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हम आगे इनको करके और अच्छे से समझ लेंगे। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको समझ भी सकते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं
अब देखिए फ्रेंड्स, अब इनका अर्थ कैसे चेंज हो जाता है। अब देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, माई सिस्टर इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू थाईलैंड। माई सिस्टर इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू थाईलैंड। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, इस थिंकिंग है, लेकिन यहाँ जिस अर्थ में ये यूज हुआ है, जिस सेंस में ये यूज हुआ है, उस सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, अपना सेंटेंस सही है। माई सिस्टर, जो मेरी बहन है, वो क्या है, थाईलैंड जाने के बारे में सोच रही है, उसकी प्लानिंग है, यानी वो अभी गई नहीं है, वो सोच रही है। तो ये आपका इन फ्यूचर आपका यूज हुआ है, या यूँ कहें कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका जो थिंक में आईएनजी लगा है वो क्या है, सही है। तो ये अपना सेंटेंस क्या है, सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन देखिए, द जज इज हियरिंग द केस ऑफ मर्डर। जो जज है वो क्या कर रहा है, वो एक मर्डर के केस को क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उससे सुनवाई कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हियर जो शब्द है, हियर का अर्थ क्या होता है, सुनना। हियर का अर्थ क्या होता है, सुनना। लेकिन जब इसमें आप आईएनजी यूज कर दोगे तो इसका अर्थ सुनना नहीं रह जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सुनवाई करना। और यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, इस जज के अकॉर्डिंग यहाँ हियर का अर्थ सुनना नहीं है, यहाँ इसका अर्थ हो गया सुनवाई करना, केस की सुनवाई करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो यहाँ केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगाया गया, वो एज ए मेन वर्ब लगाया गया, लेकिन इसका यहाँ अर्थ देखिए, अर्थ यहाँ पर इसका चेंज हो गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब अर्थ चेंज होकर के अगर कोई वर्ब में आईएनजी लग रहा है आपका परसेप्शन वर्ब में, तो आपका सेंटेंस क्या है, सही है फ्रेंड्स। तो ये भी क्या आपका सही है, ये आपका गलत नहीं है, ये भी आपका क्या है, सही है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में हम देख सकते हैं, ही लुक्स वेरी हैंडसम। ही लुक्स वेरी हैंडसम, वह बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है या दिखाई देता है। तो वो क्या है, बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, सेंटेंस अपना सही है, ये सेंटेंस क्या अपना सही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करें, लुक क्या होता है, देखना। और लुकिंग के अर्थ में अगर देखना के अर्थ में अगर इसकी बात करें तो इसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगा। और जब आईएनजी यूज़ नहीं होगा तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, देखना, वह दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, वो सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या है, अपना सेंटेंस क्या है, सही है फ्रेंड्स। तो ये आप इन सेंटेंस को एक बार दोबारा देख लीजिए और उसके बाद में समझिए। तो यहाँ पर है कि माई सिस्टर इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग टू थाईलैंड, मेरी सिस्टर क्या करना चाहती है, थाईलैंड जाना चाहती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना सेंटेंस सही है। द जज इज हेयरिंग द केस ऑफ मर्डर, तो यहाँ पर सुनवाई के अर्थ में आया, तो ये भी आपका सही है। ही लुक्स वेरी हैंडसम, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे करोगे, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, तो वो क्या है सेंटेंस, वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लुक के साथ में अगर आप आइन यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक होता है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में क्या करते हैं, मेन वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं। जैसे लुक के साथ में जोड़ देंगे लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होगा इन्वेस्टिगेट करना, तो वहाँ पर लुक में आप आईएनजी जोड़ सकते हो, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रेजल वर्ब बनी हुई है। उसी प्रकार से लुक में आप जोड़ोगे फॉर, तो लुक फॉर होता है सर्च करना, ढूंढना, तो वहाँ पर भी आप लुक में क्या जोड़ सकते हो, आईएनजी जोड़ सकते हो, आपका सही हो जाएगा। लेकिन एज ए मेन वर्ब अगर आपको देखना या दिखना के अर्थ में लगा रहे हो तो आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका सही है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हैव की या ऑन की, हैव या ऑन, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटेंस को। आप यहाँ से आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, ही इज ओविंग ए कार, तो ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ मेन वर्ब के रूप में ये आईएनजी
जो दे रखा है वो ऑन में ऐसा नहीं लगता। और ऑन का अर्थ होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना, किसी चीज़ का मालिक होना। तो यहाँ पर क्या है, ओ में, यहाँ क्या है, ऑन में क्या नहीं लगा सकते आप, आईएनजी नहीं लगा सकते। और आईएनजी लगा दिया आपने, इसलिए गलत हो गया आपका। तो ये आपका गलत है, तो सही कैसे बन जाएगा, सही बनेगा ही ऑन्स ए कार, वह कार का मालिक है। नेक्स्ट वन देखिए, ही आई हैव ए टेक्स्ट बुक, आई हैव ए टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर क्या है, आई हैव ए टेक्स्ट बुक, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, यहाँ इसका अर्थ होता है रखना। तो ये मेरे पास है, या मैं रख रहा हूँ, या मैं रखता हूँ, तो मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है। तो रखना के अर्थ में इसका अर्थ है क्या है, तो बिना आईएनजी क्या है, रखना के अर्थ में है फ्रेंड्स, रखना के अर्थ में है। तो ये क्या है आपका, ये आपका सही है फ्रेंड्स, ये क्या है, सही, ये क्या आपका सही है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो कैसे, दे आर हैविंग देयर डिनर, दे आर हैविंग देयर डिनर। यहाँ क्या है, दे आर हैविंग देयर डिनर, वो अपना डिनर ले रहे हैं, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका अर्थ रखना नहीं है, यहाँ इसका अर्थ क्या है, रखना नहीं है, यहाँ इसका अर्थ होता है लेना। यहाँ इसका अर्थ क्या है, लेना, क्योंकि यहाँ पर खाना के अर्थ में आया है, और खाना के अर्थ में क्या हो, इसका अर्थ लेना। तो लेना के अर्थ में आया, यहाँ अर्थ चेंज हो गया इसका। और जब अर्थ चेंज हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ अर्थ चेंज होने के बाद में इसमें आईएनजी यूज हो सकता है। तो ये अपना सेंटेंस क्या है, ये अपना सेंटेंस सही है फ्रेंड्स। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट हमने सेंटेंस किया था, ही इज ओविंग ए कार, यानी वो अपने किसी कार का मालिक है, किसी कार, कोई कार उसके पास है, उसका मालिक है। तो ये अपना आईएनजी फॉर्म है, वो गलत है। उसके बाद में कैसे बनेगा, ये तो सेकंड है, तो फर्स्ट में बन जाएगा ही ओन्स ए कार, ये सही है। फिर आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, तो रखना के अर्थ में हैव का प्रयोग हुआ है, सही है। लेकिन अगर रखना के अर्थ में आप आईएनजी लगाना चाहते हो, यह सेंटेंस ऐसे होता है कि आई एम हैविंग ए कार या आई एम हैविंग ए टेक्स्ट बुक, तो वो गलत है, क्योंकि रखना के अर्थ में आप आईएनजी लगाओगे तो आपका गलत है। दे आर हैविंग देयर लंच, तो वो अपना लंच ले रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो लेना के अर्थ में आपका यूज हुआ है। तो ये आपका सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपका सही है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद में हमें आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस हम देखते हैं। रिया इज वांटिंग समथिंग टू ईट, रिया इज वांटिंग समथिंग टू ईट, रिया को खाने के लिए कुछ चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर वांट फॉर्म है, और वांट फॉर्म किस रूप में है, ये चाहना के अर्थ में है ये, और चाहना के अर्थ में आ गई आईएनजी फॉर्म और लगा दी, तो ये गलत हो गया आपका। तो ये गलत है, तो फिर सही क्या है, तो सही क्या होगा फ्रेंड्स, ये सेकंड वाला है, और सेकंड वाला किस में हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, रिया वांट्स समथिंग, रिया वांट समथिंग टू ईट, रिया वांट समथिंग टू ईट, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। और ये फर्स्ट वन गलत है, और सेकंड जो आपका क्या है वो आपका सही है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका रूल नंबर 3 था, और 3 में हमने बात की थी परसेप्शन ऑफ वर्ब की। इसमें एज ए मैन वर्ब इसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगा, और अगर एज ए मैन वर्ब इसमें आईएनजी यूज़ हो जाएगा तो आपका उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। और अर्थ चेंज होने के बाद में अगर वो आपका आईएनजी यूज़ होता है तो आपका सही है, और अगर उसी अर्थ में आ रहा है जो उसका अर्थ होता है तो आपका गलत है। आईएनजी यूज़ होने के बाद में वो किस रूप में आ सकती है, वो आपकी जेरेंट फॉर्म में भी आ सकती है। जेरेंट फॉर्म का मतलब होता है वो एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर में आ सकती है, यानी एज ए नाउन वो यूज होगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो अपना टेंस है, इसमें आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और अब हम आते हैं अपनी वोकैब पर। अब हम वोकैब की बात करेंगे, और अब अपनी वोकैब के जो अपने जो आज करने वाले हैं वो अपने पास हैं कुछ वर्ड जो हम यहाँ पर करेंगे आज।
फर्स्ट वन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वन हमारे पास वर्ड है एग्नी, AGONY। एग्नी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? एग्नी का अर्थ होता है कष्ट, दुख या पीड़ा। कष्ट, दुख या पीड़ा। तो इसके सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं? तो सिनोनिम हमारे पास हो सकते हैं इसके, अगर बात करूँ तो सिनोनिम हमारे पास हैं पेन, इसके बाद में हो सकता है सोरो, इसके बाद में क्या हो सकता है? सोरो। इसके बाद में अगर बात करें तो और कौन कौन से हो सकते हैं इसके बाद में हो सकता है इसका अफ्लिक्शन, AFFLICTION, अफ्लिक्शन हो सकता है फ्रेंड्स। दोबारा देखिए इसके सिनोनिम क्या है? पेन है, सोरो है, इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्लिक्शन है, इसके बाद में बात करें तो ग्रीफ है, GRIEF, ग्रीफ है फ्रेंड्स। क्या है? ग्रीफ। इसके अलावा अगर देखें तो एक आपका सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग। ये आपके क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम इसमें क्या आ जाएंगे? एंटोनिम इसमें हो सकते हैं आपके, क्योंकि दुख है और दुख का आपका उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दुख का हो जाएगा आपका हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इसके अलावा अगर बात करूँ तो डिलाइट, डिलाइट। इसके बाद में बात करूँ तो कौन सा हो सकता है आपका फ्रेंड्स? इसके बाद में अगर बात करें तो हमारे पास है, दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको, एंटोनिम्स का क्या है? हैप्पीनेस। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास है डिलाइट। इसके अलावा क्या हो सकता है फ्रेंड्स? जॉय हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो हो सकता है रेलिस। कौन सा हो सकता है? रेलिस। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफ्रेड। अफ्रेड, अफ्रेड का अर्थ होता है फ्रेंड डरा हुआ, भयभीत, परेशान भी हो सकता है। डरा हुआ, भयभीत, परेशान, इस अर्थ में इसको हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके कौन कौन से हमारे पास जो हैं सिनोनिम हो सकते हैं? कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं? फर्स्ट वन की बात करूं तो फर्स्ट वन हमारे पास का सिनोनिम है कोवार्ड, कोवार्ड हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है इसका फ्राइटन, फ्राइटन हो सकता है। इसके बाद में हो सकता है फियरफुल, उसके बाद में क्या हो सकता है फ्रेंड्स? फेयरफुल हो सकता है। उसके बाद में कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स? उसके बाद में हम बात करेंगे टिमिड हो सकता है। टिमिड का अर्थ भी क्या होता है फ्रेंड्स? कायर होता है, डरपोक होता है। और इसके बाद में अगर बात करें तो स्कैर्ड हो सकता है, SCARED, स्कैर्ड हो सकता है। ये हमारे पास क्या है? इसके सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? एंटोनिम हो सकता है इसका बोल्ड, बोल्ड होता है बहादुर। उसके बाद बात करें ब्रेव, क्या हो जाएगा? ब्रेव। उसके बाद में हो जाएगा फियरलेस, फियरलेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? फियरलेस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस आज्ञा दीजिए आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और भी नई नई क्लास देखने के लिए, नए नए कुछ फैक्ट्स जानने के लिए, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आप सभी का प्यार यूँ बना रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।